नमस्ते। आप सभी दोस्तों का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको एसिडिटी के बारे में, पित्त दोष जिसको हम संस्कृत में बुलाते हैं, और इसके लक्षण क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जो एक दिन में नहीं पनपता है। ये सालों से होते हुए बढ़ते हुए जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि जब एक स्टेज आता है ऐसा कि वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसी को हम एसिडिटी बोलते हैं। और इसके प्रॉब्लम क्या क्या है? पहला प्रॉब्लम तो पित्त दोष ज़्यादा होने से, दूसरा चेस्ट में यानी कि छाती में अचानक से पेन हो जाना, तीसरा आता है बहुत ज़्यादा डकार होना, यानी कि आप कहीं चल रहे हो, बर्पिंग जिसको बोलते हैं डकार। डकार एक बहुत अनोइंग समस्या है। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक जगह में बैठे हो, तो ये बहुत ही अजीब लगता है। आई नो जिसको होती होगी उनको समझ में आता होगा कि अनचाहे डकार, अनचाहे बर्पिंग बहुत ज़्यादा होना, चेस्ट में पेन होना, पेटों में जलन होना, कुछ भी पानी पीते ही हम उगल देते हैं या उल्टियाँ आ जाती है, तो इन सभी चीज़ों को एसिडिटी कहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको हेतल हर्निया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी उससे रिएक्ट करने लगता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं। तो एसिडिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप रोज़ाना रेगुलर इस प्राणायाम को मैं आज बताऊंगी, कम से कम 5 प्राणायाम रेगुलर उस सीक्वेंस में आप करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। फ़ायदा एक दिन में नहीं होगा, एटलीस्ट अ वीक, एक हफ़्ता 2 हफ़्ता कीजिए रेगुलर। सुबह के टाइम में कीजिए इसको। तो सुबह के टाइम में जो है वो शीतलता ज़्यादा होती है मौसम में, हमारे पेट में, हमारे दिमाग में। तो सुबह के टाइम में करने से डबल फ़ायदा होती है इसकी, ये सारे प्राणायाम। इससे पहले आपको मेरा कंटेंट, मेरा चैनल का वीडियोस थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप प्राणायाम शुरू करते हैं। आप चाहे तो वज्रासन में बैठ जाइए या फिर मेरी तरह सुखासन में बैठ जाइए। पीठ को सीधी कर लेंगे, शोल्डर को रिलैक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुद्रा लेंगे। ये तो ज्ञान मुद्रा हो गया जो मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करता है। आप इस मुद्रे में भी कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। दूसरा होता है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा शीतलता लेने के काम में आती है हमारे बॉडी में। तो वायु मुद्रा किसे कहते हैं? ये जो हमारा सेकंड फिंगर है उसको फोल्ड करना है कुछ ऐसे, और जो थंब फिंगर का रूट है उसमें ऐसे टिप को लगाना है और फिर ऐसे इसको दबाना है। तो सारा 5 प्राणायाम हम इसी मुद्रे में करेंगे। पीठ सीधी रख लीजिए, टेलबोन को ड्रॉप कर दीजिए, नॉर्मल सुखासन में बैठ जाइए, शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स। माइंड जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में, यानी कि हम काउंट पे फोकस नहीं करके अपने ब्रेथ पे फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सलेशन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम कुंभक लगाएंगे। अब कुंभक लगाना किसे कहते हैं? कुंभक मतलब होल्डिंग होता है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक भी आप कह सकते हैं। तो अंतर कुंभक मतलब जो ये चंद्र नाड़ी होता है, चंद्र नाड़ी हम लेफ्ट नोस्ट्रल्स को कहते हैं और सूर्य नाड़ी हम
राइट नोस्ट्रल्स को कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम श्वास भरेंगे 1 2 3। श्वास को बाहर छोड़िए 1 2 3। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे 3 सेकंड तक या 3 काउंट तक होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे। फिर 3 सेकंड तक या 3 काउंट तक काउंट करेंगे, उसके बाद फिर श्वास लेंगे। तो इसको होल्डिंग ब्रेथ कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स होता है हमारे स्टमक में, हमारे लंग्स में, वो होल्डिंग से क्या होगा, वायु का आदान प्रदान होगा। हमारे लंग्स में, स्टमक में वायु का आदान प्रदान ही हमारा पेट में जो है वो शीतलता लाती है। तो इसको 1-2 बार आइए फिर से रिपीट करते हैं। ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी वाला प्रोसेस, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो सबसे पहले सूर्य नाड़ी को यानी कि राइट नोस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे और चंद्र नाड़ी से इनहेल करेंगे। काउंट 1 2 3, क्लोज योर। काउंट 1 2 3, एक्सेल। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम दोनों नोज से वायु मुद्रा में बैठेंगे, सुखासन में या वज्रासन में, और दोनों नोज से इनहेल 1 2 3, एक्सेल। होल्ड 1 2 3, इनहेल। होल्ड 1 2 3, एक्सेल। काउंट 1 2 3। अब इस प्रक्रिया को, इस प्राणायाम को कितने बार करना है? कम से कम बिगनर्स के लिए 15 to 18 टाइम्स, 15 से 18 बार या 15 से 20 बार आप इसको कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है हिसिंग ब्रेथ। दांतों के बीच से सांस लेना है, फिर सूर्य नाड़ी को क्लोज करना है और चंद्र नाड़ी से एक्सेल करना है। हिसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हम दांत के थ्रू श्वास भरते हैं उसमें वो साउंड आता है एक, इसीलिए इसको हम शीतकारी प्राणायाम भी बोलते हैं। सबसे पहले मुद्रा नहीं भूलेंगे, मुद्रा में बैठे रहेंगे। उसके बाद हम दोनों दांत को कुछ ऐसे सांस भरेंगे। अब दाएं नाक को बंद करना है, बाएं से छोड़ना है। तीसरा है कपालभाति, जो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा। नहीं भी पता होगा तो मेरे इस चैनल में ऑलरेडी कपालभाति का वीडियो है, आप जाके देख लें। उसके लिए आप 2 आसन में बैठ सकते हैं, या तो वज्रासन या फिर सुखासन। तो मैं बैठूंगी वज्रासन में, क्योंकि वज्रासन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो कपालभाति के लिए कुछ इस तरीके से आप पैर को फोल्ड कर लीजिए। अगर एंकल में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, तो आप सुखासन में बैठ जाइए। तो मुद्रा में आ जाइए, आंखें बंद करेंगे कुछ इस तरीके से।
स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर रिलैक्स, नेक भी रिलैक्स, माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। ये होता है वो श्वास को हम मुंह से यानी कि माउथ से भरेंगे ऐसे। तो वायु मुद्रा ना छोड़ें। वायु मुद्रा में कुछ मेरी तरह मैं तो खो गई अभी। एटलीस्ट मैं यहाँ पे 30 सेकेंड का आप लोग को बताऊंगी। सेम मुद्रा में बैठे रहेंगे और एक्सेल करते रहेंगे। एसिडिटी वाले को कपालभाति बहुत ही स्लो करना है, तो इसको आप 2 मिनट से लेके आप 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम जो आता है वो है चंद्र भेदन प्राणायाम। लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से लेना है और सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। सिर्फ चंद्र नाड़ी से लेना है, सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। तो आइए इसको देखते हैं। हम सूर्य नाड़ी को यहाँ पे बंद कर लेंगे। मुद्रा हमारा वायु मुद्रा होगा। चंद्र नाड़ी से मैं श्वास भर रही हूँ और सूर्य नाड़ी से छोड़ रही हूँ। फिर से चंद्र नाड़ी से ले रही हूँ श्वास, सूर्य नाड़ी से छोड़ रही हूँ। पंद्रह से 20 बार एक टाइम में कर सकते हैं। लास्ट में आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम क्या है? लेफ्ट से ही लेंगे और लेफ्ट में ही आगे छोड़ेंगे, तो वो एक साइकिल का अनुलोम विलोम होता है। वायु मुद्रा हम कंटिन्यू करेंगे इसमें भी। इसमें क्या करेंगे? सूर्य नाड़ी को यानी कि राइट नोस्ट्रिल्स को क्लोज करेंगे और चंद्र नाड़ी से पूरा श्वास को भरेंगे जितना आप भर सकते हैं अपने लंग्स में। चंद्र नाड़ी को यहाँ पे बंद करेंगे और सूर्य नाड़ी से एक्सेल करेंगे। पहला मैंने लेफ्ट से लिया, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से छोड़ा। तो इसको एक सर्कल मानेंगे, एक साइकिल। तो ऐसे ऐसे आपको 8 से लेके 15 बार। प्राणायाम होता है होल्डिंग ब्रेथ, जो हम कुंभक लगाते हैं कुछ ऐसे। होल्ड 1 2 3, एक्सेल। काउंट 1 2 3, इनहेल, होल्ड, काउंट 1 2 3, एक्सेल। दूसरा हो गया शीतकारी प्राणायाम, जो हम दांत से लेंगे और चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे कुछ ऐसे। तो खान पान में आपको क्या अवॉइड करना है? सबसे पहले तो तरल पदार्थ, जो हम तला भुना चीज़ खाते हैं उसको ना के बराबर खाएं अगर आपको एसिडिटी एकदम हाई है तो। मसाला पदार्थ, अत्यधिक मात्रा में जो मसाला हम यूज़ करते हैं उसको रिड्यूस कर दें या फिर कुछ दिनों के लिए ना ही लें, तो आपको इन प्राणायामों के साथ साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा, योग, प्राणायाम, वॉकिंग, रनिंग सारा करने से हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप जो दवाइयाँ ले रही हैं वो भी बंद हो जाएगी 2 से 3 महीने में। इसी नोट के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा लेती हूँ और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नमस्कार।